नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। ये बात अब किसी से छिपी हुई नहीं है कि आम आदमी पार्टी में अंदर ही अंदर कितनी लड़ाई मची हुई है। एक-दूसरे को पीछे करके खुद आगे बढ़ने की एक रेस चल रही है। लेकिन दिखाने के लिए ये है कि सब केजरीवाल के लिए मरे जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लिए उनके मन में बहुत भावनाएँ हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। 15 अप्रैल को तिहाड़ जेल में पंजाब के सीएम भगवंत मान भी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने आ रहे हैं। अब इनके बीच में क्या बात होगी? इसके सियासी मायने भी तलाशे जा रहे हैं। इस वीडियो में इसी पे बात होगी और आप जानते ही हैं कि दिल्ली की आबकारी नीति में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समय जेल में हैं और उनसे मिलने के लिए भगवंत मान 15 अप्रैल को तिहाड़ जेल में आ रहे हैं और प्रशासन ने पूरी तैयारी की हुई है। अ, ये भी आप सोच रहे होंगे कि अगर 2 सीएम मिल रहे हैं तो इसमें तैयारी की क्या बात है? लेकिन काफ़ी तैयारियाँ की गई हैं, उस पे भी मैं बात करूँगी। तिहाड़ जेल प्रशासन की ओर से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को ये जानकारी दे दी गई है कि उनके लिए सोमवार को 12 बजे का जो एक स्लॉट है, वो बुक किया गया है। उस दौरान वो केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। हालाँकि उस दिन उनकी पेशी भी है सुप्रीम कोर्ट में। उसका क्या समय होगा, वो भी नहीं मालूम है क्योंकि अभी जिस वजह से उनको सुप्रीम कोर्ट में हाज़िर होना है, अभी वो पूरा मामला लिस्टेड भी नहीं है। एनी हाउ अब चूँकि चुनाव का मौसम है, लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, प्रचार भी चल रहा है, ऐसे में सीएम अरविंद केजरीवाल से भगवंत मान की मुलाकात बड़ी अहम हो जाती है। इस मुलाकात के दौरान केजरीवाल और मान लोकसभा चुनाव की जो प्रचार नीति है, उसको लेकर के भी बात कर सकते हैं और मान पहले ही कह चुके हैं कि केजरीवाल को अ, गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन उनकी विचारधारा को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अब ये जो इतनी बड़ी बात, इतनी भारी भरकम बात भगवंत मान ने 31 मार्च को कही थी रामलीला मैदान में, उसी से लग रहा था कि ये कुछ कुछ ज़्यादा हो गया है। क्योंकि भगवंत मान इज़ अ पर्सन जो एक नाम के सीएम हैं। सारा उनका जो काम है वो देखते हैं राघव चड्ढा। कोई भी काम पंजाब में अगर किसी को करवाना है, तो कोई सीधे भगवंत मान को नहीं पूछता है, वो जाते हैं राघव चड्ढा के पास। वो अपने आप में एक अलग चैप्टर है और केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी लगातार हमला कर रही है बीजेपी पर कि उनकी जो गिरफ्तारी है, आई मीन अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है, वो राजनीति से प्रेरित है। यानी कि वो उसे एक अलग नज़रिए से देख रहे हैं। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार-बार ये कह रहे हैं कि जो भ्रष्ट है, वो बचेगा नहीं। जो लूटा है, वो लौटाना पड़ेगा। ये 2 लाइनें उनकी अगर कोई याद नहीं रख रहा है भ्रष्टाचार करते हुए, तो फिर उसका वही असर होगा, जो आज केजरीवाल का आप सब लोग देख रहे हैं। देश देख रहा है, दुनिया देख रही है। भले ही पार्टी ये प्रचार कर रही है कि अब जैसे भगवंत मान ही कह रहे हैं कि उनकी सोच को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, तो सोच तो किसी की भी गिरफ्तार नहीं हो सकती। अगर उनकी सोच गिरफ्तार होती, तो बाहर जो कुछ चल रहा है, वो ना होता फिर। अरविंद केजरीवाल लोकसभा के दौरान प्रचार नहीं कर पाए, इसलिए भी कहा जा रहा है कि उनको अरेस्ट कर लिया गया है और आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, उन लोगों को झूठे फँसाया जा रहा है। अब कई सारी बातें हैं ना,
असल में उनको चिंता क्या हो रही है? उनको चिंता ये हो रही है कि उनके लोग अलग किस्म की बयानबाज़ी कर रहे हैं, लाइक संजय सिंह। संजय सिंह जिस दिन जेल से बाहर आते हैं, उससे कुछ घंटे पहले ही वो व्हीलचेयर पे देखे गए थे। लेकिन जैसे ही वो रिहा होते हैं, वो कूद करके गाड़ी के ऊपर चढ़ते हैं फ़ोर व्हीलर पे और उसके बाद वो भाषण देना शुरू कर देते हैं। तो विदिन 4 और 5 आवर्स में उनमें इतनी अ, एनर्जी कैसे आ गई? और उससे पहले वो क्यों व्हीलचेयर पे थे? इसका जवाब उनके पास नहीं है। और उन्होंने क्या-क्या बोला कि जेल के ताले टूटेंगे? जेल के ताले कभी टूटे हैं? ये उनको पता होना चाहिए, जेल के ताले टूटेंगे, जो अंदर है वो छूटेंगे, ये उनका कहना था। लेकिन अभी तो शुरुआत हुई है। बहुत सारे लोग अभी फिर से अंदर जा सकते हैं और संजय सिंह ही दोबारा अंदर जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक और बात है, अब जो भगवंत मान और केजरीवाल के बीच में बातचीत हो रही है, उसके सियासी मायने निकालने शुरू कर दिए हैं। कई सारी क्यासबाजियाँ शुरू हो गई हैं। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, केजरीवाल शातिर खिलाड़ी हैं। भगवंत मान को कैसे बनाना है, आप समझ रहे हैं ना क्या बनाना है? वो केजरीवाल बहुत अच्छे से जानते हैं। इसीलिए तो भगवंत मान का चॉपर हमेशा केजरीवाल के लिए हर समय, हर घड़ी तैयार रहता था। और बेचारे भगवंत मान उन उसके साथ ऐसे रहते थे जैसे वो पायलट वही हों। भगवंत मान जानते हैं कि वो सीएम नहीं, केवल रबर स्टैम्प है, इसलिए उनको भी बहुत सारे डर हैं। लेकिन अब चूँकि जो मेन पर्सन है, वो अगर जेल में है, तो फिर उनकी दिक्कतें काफ़ी कम हो जाती हैं। राघव राघव चड्ढा जो है, उनको उनके सिर पे बिठाया हुआ था। अब राघव चड्ढा भी नहीं है, भगवंत मान की मजबूरी है हाज़िरी लगाना जेल में। लेकिन भगवंत मान इतने सीधे भी नहीं हैं कि वो अपनी कुर्सी के लिए पहले सोचेंगे वो, इसलिए वो हाज़िरी बजाने के लिए आए हैं। दूसरा कारण है संजय सिंह। संजय सिंह हाल ही में मिलने गए थे भगवंत मान से, तो ये बातें क्या केजरीवाल को नहीं पता चली होंगी? ऑब्वियसली उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल प्रतिदिन उनसे मिलने जाती हैं और सारी बातें शेयर करती हैं। पार्टी में जो टूट चल रही है, उसकी भी उन्हें चिंता है, उस पर भी वो बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अगर केजरीवाल को भगवंत मान पे भरोसा होगा, तभी वो कोई बात करेंगे। और एक बात तो क्लियर है कि केजरीवाल शीश महल नहीं छोड़ना चाहेंगे। इसलिए अभी तक वो इस्तीफ़ा नहीं दे रहे थे। लेकिन केजरीवाल को भी ये पता है कि इस्तीफ़ा ना देना ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। एंड ऑफ द डे उनको रिज़ाइन करना ही पड़ेगा। और एक जो मैं समझ पा रही हूँ, 15 अप्रैल को भगवंत मान से मुलाकात करके उन्हें केजरीवाल पर्यवेक्षक भी बना सकते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू होने पर भगवंत मान विधायक दल की मीटिंग बुला करके और सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा कर सकते हैं। मतलब उनको ये पावर दे दी जाए कि आप विधायक दल की मीटिंग बुलाइए और सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना दीजिए। ये बात मुझे इसलिए समझ में आ रही है क्योंकि केजरीवाल किसी भी कीमत पे शीश महल को छोड़ना नहीं चाहते। यानी कि अगर उनकी पत्नी भी मुख्यमंत्री बन रही हैं, तो भी उनको सारी सुविधाएँ मिलेंगी ना। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तो लड़ाई शुरू हुई है। कौन-सी? कोर्ट की। तो उसके लिए भी बजट चाहिए ना। अगर सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री होंगी, तो ये जो लीगल टीम के अ, हर दिन लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, कम से कम वो तो बचेंगे। वो तो वहाँ से फंडिंग उनकी हो जाएगी। अब चूँकि भगवंत मान आ रहे हैं, पंजाब के सीएम आ रहे हैं,
तो तिहाड़ जेल में पूरी तैयारियाँ की गई हैं। शुक्रवार को 11 बजे पंजाब के एडीजी एके पांडे आते हैं जेल में और वहाँ उन्होंने एक अ, रिव्यू मीटिंग की, पूरी तैयारियों की समीक्षा की और उन्होंने हर एंगल से जेल का विज़िट किया, देखा। दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी यूनिट और पंजाब पुलिस ने तिहाड़ जेल में सिक्योरिटी को देखा। यानी कि कहीं न कहीं ये भी बहुत अहम बात है कि अगर भगवंत मान आ रहे हैं, तो वो अपने मुख्यमंत्री से ही तो मिलने आ रहे हैं, लेकिन वो जेल में जा रहे हैं, तो इसलिए वहाँ हर एंगल से देखा गया कि उन पे कोई उनके साथ कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तिहाड़ की तरफ से पंजाब के मुख्यमंत्री के ऑफ़िस को, यानी कि सीएम ऑफ़िस को ये बता दिया गया है कि अगले हफ्ते 15 अप्रैल को वो मुलाकात के लिए आ सकते हैं और 15 अप्रैल को ही केजरीवाल की न्यायिक हिरासत भी पूरी हो रही है और उस दिन केजरीवाल कोर्ट नहीं जाएँगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए ही वो कोर्ट में पेशी देंगे। आपको पता ही है कि 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया था। उसके बाद से कई चरणों में लड़ाई लड़ी जा रही है, कई मुद्दों पे लड़ाई लड़ी जा रही है। फिलहाल जो 15 अप्रैल को वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेशी पर होंगे सुप्रीम कोर्ट की, वो है उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को लेकर के सबसे पहले तो हाई कोर्ट में उन्होंने रुख किया था। वहाँ से उनको कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, मतलब वहाँ से उनकी याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद द वेरी सेम नाइट लेट इवनिंग में सुप्रीम कोर्ट के लिए तैयारी शुरू कर दी गई। अब चूँकि छुट्टियाँ पड़ गई थी, इसलिए कोर्ट ने कोई जल्दबाज़ी नहीं दिखाई, रादर इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया और उन्हें कह दिया कि आप मेल दीजिए, हम देखेंगे, सोमवार से पहले तो कुछ हो नहीं सकता। यानी कि एक जो वीआईपी ट्रीटमेंट होता है ना सीएम को, वो नहीं मिला। तो 2-3 चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। अब देखना ये है कि क्या होता है। जो मुलाकात है उसमें प्रायोरिटी पर ये रहेगा कि शीश महल उनके हाथों से ना निकले। पार्टी की चिंता भगवंत मान को इतनी ज़्यादा नहीं है और केजरीवाल को भी पता है कि अब वो अंदर हैं, पार्टी पर भी काफ़ी संकट है। पार्टी को कैसे वो सही करेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि किसी दिन पार्टी पर भी संकट आ सकता है। बहुत सारी बातें हैं जिन पे बातचीत हो सकती है, लेकिन बड़ी बात ये होगी कि शीश महल केजरीवाल के हाथ से ना निकले। तो उसका एक ही तरीका है कि वो भगवंत मान को ये कहें कि आप पार्टी की बागडोर सँभालिए और उन्हें सह-संयोजक बनाया जा सकता है, उन्हें पर्यवेक्षक बनाया जा सकता है, ताकि राष्ट्रपति शासन लागू होने पर भगवंत मान विधायक दल की मीटिंग बुला सकें और सुनीता भाभी को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा कर सकें। इतना भर ही होगा। तो दोस्तों आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। एक बात मैं कहना चाहूँगी आपसे कि आप आजकल चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं तो। और इस वीडियो को आपने पसंद किया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए एंड इस पे अपनी टिप्पणी ज़रूर दीजिए। बेल आइकन जो रहता है उसको आप प्रेस कर दीजिए ताकि सभी नोटिफ़िकेशन आपको समय से मिल सकें। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।